नमस्कार दोस्तों आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउस रेवेन्यू कोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया। ईडी ने कहा कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। दोस्तों आज ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि विजय नायर उनको नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी को रिपोर्ट करता था। दोस्तों बहुत बड़े मायने इस बात के। इसके लिए आज मैं आपको 10 तथ्य बताऊंगा जिनको आपको जानना जरूरी है, तभी आपके सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों पहला तथ्य यह है कि आतिशी और सौरभ को मार्च 2023 में कैबिनेट में शामिल किया गया था, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद। दूसरा तथ्य यह है दोस्तों कि ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के साथ शुरुआत से ही हैं, यानी 2012-13 से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। तीसरा तथ्य दोस्तों यह है कि आतिशी दिल्ली की इकलौती महिला मंत्री है और इनके अंडर पूरे कैबिनेट में सबसे ज्यादा 11 पोर्टफोलियो है। वहीं सौरभ भारद्वाज को आतिशी की तरह ही 2012-13 से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं काफी प्रखरता से। उनके पास 7 पोर्टफोलियो हैं। दूसरा तथ्य दोस्तों यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के ये दोनों विश्वसनीय, करीबी और काबिल नाम है, इन पे ये ट्रस्ट करते हैं। दूसरा नेक्स्ट तथ्य यह है कि ये नाम अरविंद केजरीवाल जी ने तब लिए जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ही शराब घोटाले के किंगपिन यानी मास्टरमाइंड है। दोस्तों तथ्य यह है कि ये नाम अरविंद केजरीवाल जी ने तब लिए जब ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पासवर्ड ईडी के साथ फोन के शेयर नहीं कर रहे। दोस्तों तथ्य यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये नाम तब लिए जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को 14 दिन तक तिहाड़ जेल भेजा है। दोस्तों तथ्य यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने नाम ये तब लिए, तब इन्होंने लिए जब ईडी ने ये कहा कि पूरा शराब घोटाला 100 करोड़ रुपए का है। दोस्तों तथ्य यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी और सौरभ का नाम तब लिया, तब यह कहा बात जब पिछले 400 दिन में अभी तक ना संजय सिंह, ना मनीष सिसोदिया, ना किसी भी आरोपी को जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है उसको इस शराब घोटाले के अंदर बेल मिली है। दोस्तों देखिए आपके सवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिससे आप समझेंगे पहली वो कड़ी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। दिल्ली शराब घोटाले में विजय नायर, फिर मनीष सिसोदिया, के कविता और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। वो भी उस वक्त में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो चुनावी प्रचार से दूर तिहाड़ जेल में अब वक्त बिताएंगे। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ की 2 नंबर जेल में रखा जाएगा। ऐसे में तिहाड़ जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की। जानिए केजरीवाल की याचिका में क्या है। भगवत गीता, रामायण, किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये वो किताबें हैं जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में मांग की है। इसके अलावा केजरीवाल ने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है, जबकि धार्मिक लॉकेट पहने रहने की मंजूरी मांगी है। साथ ही खास डाइट के मांग के अलावा केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में मेज और कुर्सी दिए जाने की इजाजत मांगी है। अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं तो सियासी उठाफटक और तेज हो गई है। 11 दिन तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लिया, उनसे पूछताछ करी और जब ये 11 दिन की रिमांड कस्टडी खत्म हुई तो हैरान करने वाली ये बात है कि ईडी ने कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रखा कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डालिए।
जुडिशियल कस्टडी में डालिए, न्यायिक हिरासत में डालिए। इस देश की जो कचहरी है उसने सारे के सारे तथ्य देखे हैं, सारे के सारे सबूत देखे हैं, ईडी की दलील सुनी है और उसके बाद उनको ये लगा है कि ये बेल के लिए फिट केस नहीं है, कंटिन्यूड कस्टडी के लिए केस है और इसीलिए जुडिशियल कस्टडी में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही तिहाड़ जेल भेजे जाने की खबर आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच गए और केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप भी लगाए। ईडी ने रिमांड बढ़ाने की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप जरूर लगाया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ईडी ने कहा कि केजरीवाल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। दूसरी खास बात ये कि केजरीवाल ने ईडी से पूछताछ में ये भी बताया कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। प्रमोद शर्मा और अरविंद सिंह के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। सवाल जो आपने मुझसे पूछा दोस्तों कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो उनके साथ 2012 से जुड़े हैं, इनका नाम क्यों लिया, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। एग्जैक्टली क्या हुआ है दोस्तों, यह आपको जानने की जरूरत है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आतिशी अगर आप देखेंगे कोर्ट से जो अरविंद केजरीवाल आज निकले और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर ईडी ने कहा कि ईडी के साथ पूछताछ में ये देख सकते हैं कि उनको तिहाड़ जेल भेजा गया 14 दिनों के लिए। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये तब हो रहा है दोस्तों जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने लिया, जो मैं आज आपको समझाऊंगा। और ये आपको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने किसी और का नाम लिया है, क्योंकि 14 दिन के लिए अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जहां वो अकेले रहेंगे और उनके बाहर 4 जो है वो गार्ड हमेशा पहरेदारी में रहेंगे। तो इस वक्त अगर समझने की जरूरत है कि अभी तक दोस्तों इस पूरे शराब घोटाले के अंदर कितने लोग जेल जा चुके हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों कि पूरे के पूरे शराब घोटाले के अंदर पहले मनीष सिसोदिया ये जेल नंबर 1 के अंदर है। मनीष सिसोदिया पिछले 400 दिन से जेल नंबर 1 में। सत्येंद्र जैन जो है वो दूसरा केस है, पर वो भी आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल जी के करीबी हैं और ये जेल नंबर 7 के अंदर है। संजय सिंह जिन्होंने धमकाया था कि मुझे जेल डाल के दिखाओ, वो जेल नंबर 5 के अंदर है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल अब जेल नंबर 2 में रहेंगे। ईडी के बाद अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। पर आपको समझाऊंगा, ये जानना आपको जरूरी है क्योंकि कंटेक्स्ट क्या है ये आपको जानना जरूरी, तभी आप समझेंगे कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम क्यों लिया गया। पर इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट में अभी क्या बड़ी बात हुई है दोस्तों। कोर्ट में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि एएसजी राजू ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एएसजी राजू ने कहा है कि आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। कोर्ट में एएसजी राजू ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि विजय नायर जो ईडी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी का राइट हैंड था, वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ऐसा ईडी को अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के हिसाब से कहा है दोस्तों। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, इससे केस में नया ट्विस्ट है। ऐसा क्यों हुआ है ये जानना जरूरी है। और ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों ये जानना जरूरी है, मैं आपको समझाऊंगा। ये मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। पर इस वक्त इस पे राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पे पलटवार कर रही है। दोनों तरफ के नेताओं ने क्या कहा है ये समझिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि 14 दिन जब अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ भेजा गया है, जेल भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, इससे कौन सी पार्टी अपनी बयानबाजी में स्ट्रांग दिख रही है, फिर मैं और डिकोड करूंगा। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कह कर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा
वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। केजरीवाल जी ने सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम लिया, इसका क्या मतलब है? हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा सेनापति तो देखा ही नहीं जो अपने ही सैनिकों को लेकर डूब रहा है। अब तो आफत की तलवार उन लोग दोनों पर लटक रही है, क्योंकि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था। केजरीवाल जी खुद शहीद नहीं होना चाहते हैं, बाकियों को शहीद करेंगे। पहले सत्येंद्र जैन को शहीद किया, फिर सिसोदिया को शहीद किया, उसके बाद संजय सिंह को शहीद किया। जब खुद गए तो बाकी दोनों भी चलो, अकेले क्यों जाएंगे? बहुत अच्छे जा रहे हैं कपटीवाल। जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे, और सत्ता में पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं। को साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। तो दोस्तों आप देखेंगे बीजेपी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रही है। बीजेपी अग्रेसिव क्यों हो रही है? क्योंकि उसको पता है कि ईडी की रिमांड कॉपी में क्लियरली ईडी ने कहा, अगर आप देखेंगे 13.1 पैरा में, कि जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया विजय नायर के बारे में तो उन्होंने ये कहा कि यहां पे आप ध्यान से देखिए, आतिशी, मारलेना और श्री सौरभ भारद्वाज जो है वो इंटरैक्शन करते थे विजय नायर के साथ में, ना कि कोई और। तो अगर इसीलिए ये ईडी के पास तथ्य है, ईडी ने रिमांड कॉपी में जहां पे पीछे सील है लिखा है कि आतिशी और सौरभ का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, और इसी के कारण अगर आपने दोनों बाइट्स और दोनों लीडर्स को सुना होगा, बीजेपी के लीडर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो है एक्सप्लेनेशन और डिफेंसिव मोड पे देख रहे हैं, क्योंकि ईडी ने पहली बार रिमांड कॉपी में नया एंगल लाया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनको विजय नायर रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी और सौरभ को करते थे। ऐसा क्यों हुआ है मैं 2 और कैरेक्टर समझाऊंगा, पर इसके पहले मेरे साथ में इस वक्त मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़ चुके हैं, जो सुबह से ही, मनोज जी मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से ही काफी ज्यादा आक्रामक है मनोज तिवारी जी। मनोज जी, इस पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये ध्यान को, जांच को भटकाने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, या आप लोग सिर्फ उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है? प्रदीप भाई, धन्यवाद आपको इस पर डिटेल से जो आप चर्चा कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर से आपका चैनल भी देख रहा हूं। आपने जो विषय उठाया है ना, आज वो पूरी दिल्ली की जनता, सही में निश्चित रूप से आपको वोट आए होंगे, मैसेज आए होंगे। आज पूरी दिल्ली की जनता जैसा सोच रही थी वैसा ही निकला, इस रूप में आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया है कि इस समय आम आदमी पार्टी के अंदर सत्ता का अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। आप अभी अभी प्रियंका कक्कड़ जी को सुन रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल की तुलना एक पॉकेट मार से कर रही थी। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके जो प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़ जी, वो कह रही हैं अरविंद केजरीवाल की तुलना पॉकेट मार से कर रही हैं, ऐसे ले जा रहे हैं। ये जो जब इनकी गिरफ्तारी होती है तब तब इनका एक बहाना आता है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इस पे तो बात करिए कि आपका मोबाइल कहाँ है। कोर्ट पूछ रही है आपका मोबाइल कहाँ है, ये कहते हैं हमारा मोबाइल कहाँ, हमें याद ही नहीं है। दूसरे तीसरा मोबाइल देते हैं तो उसका पासवर्ड नहीं बताते हैं। अब इसके बाद दिल्ली की जनता तो इतनी नासमझ नहीं है कि आपके इतने भ्रमित करने वाले बातों को ना समझे।
बहरहाल, लेकिन आज जो हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने ये कह के कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जिस संपर्क में रहते थे, उन्होंने पहले तो मान लिया है कि विजय नायर के थ्रू शराब घोटाला हुआ है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल का खास कहना है कि आप, मैं एक से आपको रोक रहा हूं मनोज जी, देखिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, पर एक बात आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई इतना पैसा 100 करोड़ का है तो पैसा कहां है? आप जो है सिर्फ केजरीवाल जी को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हो। और मनोज जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कल ही उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी सोनिया गांधी जी के साथ स्टेज पे दिखी थी इंडिया गठबंधन के अलायंस में, और उन्होंने कहा था वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ईडी के बलबूते पे चुनाव जीतना चाहती है, केजरीवाल जी से डरती है, तभी वो जेल के अंदर है। देखिए, कल का जो दृश्य आप याद करा रहे हैं ना, वो तो उसी रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी, और उसी आम आदमी पार्टी का कल रामलीला मैदान में अंत हो गया है। आज जो अरविंद केजरीवाल का बयान है ना, वो सीधा सीधा ये है कि सुनीता केजरीवाल को आतिशी और सौरभ भारद्वाज स्वीकार नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इसलिए इनको भी गिरफ्तार करो। अब कल से ये मत बोलिएगा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भाजपा ने लिया था। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम स्वयं अरविंद केजरीवाल ने लिया है, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मनोज तिवारी जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं अनुज जी, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हिसाब से ये नाम इसीलिए दिए गए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनकी धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, जिसको आतिशी और सौरभ नहीं स्वीकार रहे हैं। आपके पास कुछ प्रूफ है कि ये सिर्फ आपका एक ख्वाब है या आपकी सोच है, या आपको किसी सोर्स ने बताया? नहीं, मेरा ये सोच है, क्योंकि 7 दिन पहले जब कोर्ट में गए थे अरविंद केजरीवाल, तब तो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं लिया। 7 दिन बाद जब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार तो चल नहीं सकती, जेल मैनुअल पढ़िए, कानून से चलता है देश। जब ये 7 दिन में सौरभ भारद्वाज हों या फिर जेल में बैठे मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, ये सभी लोगों का शायद एक ग्रुप बना है जो सुनीता जी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तब अरविंद केजरीवाल ने, आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री स्वयं अपने 2 मंत्रियों का, क्योंकि इस समय दिल्ली आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज चला रहे हैं, सुनीता जी घर से नहीं निकलती हैं। हाँ, उस कुर्सी पर जरूर बैठ जाती हैं जहां अरविंद केजरीवाल जी जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो ये मेरा कई सूत्रों से और मेरा जो पूरे घटना को देख करके जोड़ता हूं, ये आम आदमी पार्टी का अंतरूनी सत्ता संघर्ष है, और अरविंद केजरीवाल का मोबाइल छुपाना, मोबाइल का पासवर्ड छुपाना, यह स्पष्ट कर दिया है। प्रदीप भाई, आप तो इतने इन्वेस्टिगेशन को आप रिपोर्ट कर चुके हैं कि अब इसमें कोई शंका नहीं है। दिल्ली के लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बुजुर्गों को पेंशन नहीं, गलियां टूटी हैं, नलियां बजबजाई हैं, जमुना जी गंदी हैं, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, गलियों में जाइए तो सब टूटी पड़ी हैं। ऐसे में केंद्र के सरकार के काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अरविंद केजरीवाल लोगों की जनता में, लोगों के बीच में अपनी नज़रों से गिरा दिया है दिल्ली के लोगों ने। इसलिए मेरा ये आकलन है, और मैं आपको बताऊं, आपका शो चल रहा है, इसमें देख रहा हूं, बहुत लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो 2 दिन पहले व्हाट्सएप नंबर दिया गया था और उस पर गाली न दिया हो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को। मनोज जी, हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी में कोई अच्छा नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे भी भड़क गए हैं और अब वो अलग चाहते हैं। आपके हिसाब से अच्छे उनको क्या बीजेपी में लेंगे? किसको नहीं, हम क्यों लेंगे? उस खुद ही छोड़ छोड़ के चले गए। अरे भैया, आप तो कुमार विश्वास जी यही थे, आनंद कुमार जी यही थे, योगेंद्र जी यही थे, कितने लोग थे। लेकिन आज सब आशुतोष जी आते हैं, सब पे आज बहस कर रहे हैं, सब यही थे। कितने लोग हमारे लोकसभा में, न जाने कितने लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए जो फाउंडेशन मेंबर थे। तो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हताश है और भाजपा को सपोर्ट करेगा नरेंद्र मोदी के चुनाव में। और दिल्ली का जो बुरा हाल किया है,
उसके बाद जो सजा मिली है सब खुश है यहाँ पे। मनोज जी, मैं आपके साथ चाहता हूं कि एक बड़ा डिटेल में बात करूं, क्योंकि मुझे सब कह रहे हैं मनोज तिवारी और प्रदीप भंडारी को कम से कम लंबी चर्चा करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली से। पर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा अभी मैं, मनोज जी, क्या आप ये आप बड़ा दावा करें, आप क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, वो जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे? क्या आप ये दिल्ली की जनता को के सामने एक फैक्ट रख रहे हैं? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जेल से ही सरकार चलेगी। जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चल सकती प्रदीप भाई। यू नो बेटर, दिल्ली की जनता जानती है, रोज मीटिंग करनी होती है, हर बार एक आदेश देना पड़ता है। तो क्या एलजी साहब जेल में जाएंगे? क्या यहाँ के बाकी मंत्री भी जेल में? वो संविधान से चलता है देश। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि जो जेल में रहेगा वो अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को बना दे मुख्यमंत्री। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का जो कम्युनिस्ट चेहरा है, जो राजतंत्रात्मक चेहरा है, वो सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी का सत्ता संघर्ष यही है प्रदीप भाई कि अरविंद केजरीवाल सुनीता जी को चाहते हैं और उसके पीछे कारण है। आज मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल राजमहल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस राजमहल के राज प्रदीप भंडारी भी जानना चाहते हैं, मनोज तिवारी भी जानना चाहते हैं और दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है। इसलिए उस राजमहल से जो मोह है ना, वो आज अरविंद केजरीवाल को इस जगह लाया। भ्रष्टाचारी तो हो ही गए, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो चेहरा निकला है, कौन सोचा था सोनिया जी के कदमों में आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी? जिस सोनिया जी को हम तो सोनिया जी कह रहे हैं, वो तो सोनिया को गिरफ्तार करो। अरविंद केजरीवाल उसी रामलीला मैदान में चरणों में लेट गए। इसका मतलब कि जहां से शुरू हुए वहीं पतन, और ये दिल्ली देख रही है, क्योंकि दिल्ली रो रही है। प्रदीप भाई, मैं उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो आज दिल्ली का दर्द है, और जैसा जो करता है वैसा भरता है, सबके सामने है। मेरे साथ दिल्ली के पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी जुड़े। मनोज तिवारी जी मेरे साथ में, प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मनोज तिवारी लुकिंग कॉन्फिडेंट, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि 3 डेट्स हैं दोस्तों जो आपको जानने की जरूरत है, और 3 डेट्स पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो है मैं बड़े बड़े बयान दिए हैं। 3 डेट्स जो है, पहली डेट है दोस्तों 21 मार्च। यहां इस दिन पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा बयान दिया था। दूसरी डेट 23 मार्च दोस्तों। ये डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक आपने अरविंद केजरीवाल जी के बयान इन दोनों डेट्स पे नहीं समझे, तब तक आप नहीं समझ सकते कि उन्होंने आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया। तीसरी डेट 27 मार्च दोस्तों। ये 3 डेट्स हैं जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, और ये 3 डेट्स जो है आपको इसलिए जानना जरूरी, 21, 23 और 27, क्योंकि इन तीनों दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े बयान दिए। ये जो है बयान मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिए, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देंगे दोस्तों, 23 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पृथ्वी पर मेरा जन्म संघर्ष के लिए हुआ है, तो तब उन्होंने इंडिकेट किया कि वो संघर्ष के लिए तैयार है। पर 27 मार्च को आप देखेंगे कि शराब घोटाले में क्या हुआ वो कोर्ट में खुलासा करेंगे, इस तरीके की बात कही गई। फिर 31 मार्च को, क्योंकि ये 3 डेट्स के 31 मार्च की डेट जो है, तब ईडी कस्टडी से 6 चुनावी गारंटियां भेजी गई। अगर आपको याद होगा कि चुनावी गारंटियों की बात की गई थी। फिर 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने कहा मैं जेल जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज उनका बयान है जो किया वो ठीक नहीं किया, देश देख रहा है। तो अगर आपको ये जानने की बहुत बहुत जरूरत है दोस्तों कि ये कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। अब मेन बात आप सोचेंगे कि आतिशी और सौरभ का नाम क्यों लिया। इसको समझाने के लिए आपको बहुत जरूरी जानना है कि अभी दिल्ली के अंदर नाम क्यों लिया गया। इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि दिल्ली में अभी इसी वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी काफी एक्टिव है, और वो डेट जब वो एक्टिव रही है वो आपको बताना चाहता हूं। वो जो डेट है दोस्तों, जिस डेट को वो एक्टिव रही है दोस्तों, 28 मार्च, 22 मार्च को दोस्तों 2024 को सुनीता केजरीवाल जी ने
ट्वीट किया था, उसके बाद से सुनीता केजरीवाल जी एक्टिव हुई हैं। सुनीता केजरीवाल जी ने अभी तक क्या क्या बयान दिए हैं जरा एक बार सुनिए आप, और ये आप ध्यान से देखेंगे। सुनीता केजरीवाल जी ने कहा है, पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे 22 मार्च को, कि दिल्ली के 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी जी ने जो है अहंकार के कारण गिरफ्तार किया है। तो पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है वो देश की जनता के सामने और दिल्ली की जनता के सामने आई थी। ये जानना आपको जरूरी है ये समझने के लिए कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम क्यों लिया। अगर 22 मार्च को अगर आपने समझा, उसके बाद में दूसरी बार जब वो एक्टिव हुई थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं आपको बताऊंगा कि एक दूसरी बार कब एक्टिव हुई थी दोस्तों। 22 मार्च के बाद में जब वो एक्टिव हुई थी, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स देना शुरू किए। वो स्टेटमेंट्स आप सुनिए। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो अभी तक दोस्तों दिल्ली के आपको समझा कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी जो है वो भी सुर्खियों के अंदर आ चुकी है, वो भी एक्टिव है। तो ये 3 अगर आप ध्यान देखेंगे दोस्तों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ ले जाया गया, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। कल रामलीला ग्राउंड पे दिल्ली की मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी के साथ दिखी। और अगर आप याद करेंगे 2014 के पहले में ये वही रामलीला ग्राउंड है जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना सोशल एक्टिविज्म शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वो बनाई थी। तो ये आपको जानने की ये जानना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। पर अभी तक आप ये सवाल का जवाब नहीं समझ पाएंगे कि क्यों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया गया, जब तक आप ये नहीं समझे कि ईडी ने दोस्तों कोर्ट में 5 बड़ी बातें क्या कही। तो अभी तक आपने समझा, मैं इसी पे रहना चाहूंगा। अभी तक आपने 3 बड़ी बातें समझी। एक, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अब पब्लिक लाइफ में आ चुकी है। दूसरी आपने बात समझी कि उन्होंने आतिशी और सौरभ का नाम लिया है। और तीसरी आपने बड़ी बात समझी कि 21 मार्च के बाद से अरविंद केजरीवाल जी के 3 बड़े स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए उनको जेल भेजा है। पर ईडी इस वक्त बड़ी बात क्या कह रही है दोस्तों? ईडी बड़ी बात 5 कह रही है कि पूछताछ जो है उनकी अरविंद केजरीवाल जी के साथ पूरी हो चुकी है, पर उसमें उनका रवैया ठीक नहीं है। वो नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सहयोग नहीं दे रहे जांच के अंदर। और ये भी ईडी द्वारा कहना गया है कि वो घुमा फिरा के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनको जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत के अंदर उनको भेजना चाहिए। तो इस वक्त की जो बड़ी बात है दोस्तों, ये आपको जानने की जरूरत है। अगर आप समझेंगे ईडी ईडी यहाँ पे जो है एक के बाद एक फैक्ट्स दे रही है, पर इसके साथ में अभी आपने केस में एक बात नहीं जानी है। आपने इस केस में दोस्तों एक बात ये नहीं जानी है कि अभी तक आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता दोस्तों, जिनका पहली बात अगर आप देखेंगे 26 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जब से मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो जेल के नीचे है। मतलब वो ईडी की कस्टडी, वो पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की कस्टडी में गए थे, उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी जो है वो अभी तक जेल से बाहर नहीं निकले। तो वो अभी तक जेल से बाहर नहीं निकले, 400 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। फिर 4 अक्टूबर 2023 दोस्तों, ये वो दिन है जब तब से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं वो जेल से बाहर नहीं निकले हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि इसमें लंबा जो है जेल के अंदर एक के बाकी लीडर्स गए हैं। तीसरा, जो 21 मार्च की डेट है दोस्तों, ये वही 21 मार्च की डेट है जब अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पहला जो है स्टेटमेंट दिया गया था। अगर आपको याद होगा जब ईडी ने उनको कस्टडी में लिया था। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझिए, यहाँ पे 26 फरवरी 2023 से अभी तक मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर नहीं निकले हैं। 4 अक्टूबर 2023 से संजय सिंह जो है वो जेल से बाहर नहीं निकले हैं। और अब अरविंद केजरीवाल जी 21 मार्च 2024 से अभी वो ईडी की कस्टडी में थे। उसके बाद जो है वो ईडी की
ईडी की कस्टडी के बाद में दोस्तों अभी तक वो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला है, ये सब आपने जानने के बाद निष्कर्ष क्या है दोस्तों? क्या जो क्यों लिया गया है नाम सौरभ भारद्वाज और आतिशी का, कि अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को गुमराह करने के लिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया? ये आपके दिमाग में सवाल होगा। या क्या खुद को जांच से अलग करने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल जी ने यह नाम लिया? या दोस्तों क्या जांच को लंबा खींचने के प्रयास में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उनको पता है फैक्ट्स उनके पक्ष में? या चौथा, क्या कुछ एक बड़ा राजनीतिक प्लान जो है वो अरविंद केजरीवाल जी बना रहे हैं जिससे कि वो बच सके? ये 4 सवाल जो हैं, तो आपके सवाल का जवाब मैंने 4 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे छोड़े जिनसे आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया। कल आतिशी कह रही है वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। दोस्तों साथ में जो दूसरा सवाल आपने हमसे पूछा था, मैं उस पर आना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पासवर्ड जो है वो ईडी को क्यों नहीं बताया? तो ये आपके मन में से पहले सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। जो 4 सवाल मैंने आपको छोड़े हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया, इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर साथ में आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पासवर्ड ईडी को क्यों नहीं बताया, क्यों है ये पासवर्ड अरविंद केजरीवाल जी के लिए जरूरी, ये मैं आपको बताऊंगा। पर इसके पहले आपको जानना जरूरी है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। देखिए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट में, और फिर मैं आपको समझाऊंगा एक पासवर्ड के पीछे क्यों इतने राज खुले हैं। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को दूसरे कैदियों की तरह सुबह 6:40 पर चाय और ब्रेड का नाश्ता दिया जाएगा। इसके बाद केजरीवाल नहाकर कोर्ट जाने या किसी से मुलाकात की तैयारी करेंगे। जेल में अरविंद केजरीवाल की दिनचर्या की बात करें तो दूसरे कैदियों की तरह सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच उन्हें खाना मिलेगा। इसमें उन्हें दाल, सब्जी और रोटी खाने को मिलेगी। वो रोटी की जगह चावल भी ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक उन्हें एक बार फिर से बैरक में जाना होगा। 3 बजे दोबारा कैदियों को बैरक से बाहर निकाला जाता है। 3:30 बजे चाय और बिस्किट मिलता है। इसके बाद शाम 4 बजे वकील से मिलने का वक्त होता है। जेल में खाना जल्दी खाना होता है। ऐसे में शाम 5:30 बजे रात के खाने में दाल, 1 सब्जी और 5 रोटी मिलेगी। इसके बाद दूसरे कैदियों की तरह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल को फिर से सेल में जाना होगा। तिहाड़ जेल में कैदियों को टीवी देखने की भी छूट होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोस्तों साउथ लॉबी के अंदर क्या है ये साउथ लॉबी जिसकी मैं आपको बात समझाने वाला हूं, क्या उसके पीछे पासवर्ड के राज है, मैं आपको पूरा का पूरा ये लॉजिक समझाने वाला हूं। और दोस्तों ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि मेरे पास जो है जो फैक्ट्स उसी के आधार। दोस्तों ये जो पूरा केस ईडी का है वो एक लॉबी के ऊपर है जो ईडी कह रही है जिसका नाम है साउथ लॉबी। दोस्तों ये जो साउथ लॉबी है ईडी का कहना है कि इससे जुड़ी हुई है के कविता। दोस्तों ये वही है जो बीआरएस की लीडर चंद्रशेखर की बीआरएस के लीडर जो है चंद्रशेखर की बेटी है, ये अभी भी जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। तो ईडी का कहना है कि साउथ लॉबी मतलब साउथ के बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो के कविता के साथ कनेक्टेड थे। और इसके बाद में ये के कविता जुड़ी थी दिल्ली से। इस साउथ लॉबी में कौन कौन है ईडी के हिसाब से? एक व्यक्ति है जिसका नाम है राघव मंगूटा। दोस्तों मंगूटा है। इसके साथ में और एक है व्यक्ति विजय नायर। ये विजय नायर जो है ये साउथ लॉबी के साथ में ईडी के हिसाब से ये व्यक्ति जो है ईडी के हिसाब से ये करता था। ईडी का जो कहना है वो ईडी कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल जी के करीबी माना जाता है। दोस्तों इसमें दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का करीबी माना जाता है और ईडी ये कह रही है। दोस्तों सब मैं ईडी के हिसाब से बता रहा हूं कि ये साउथ लॉबी ने 100 करोड़ की ईडी के हिसाब से रिश्वत दी। ईडी का कहना है कि ये रिश्वत दी गई विजय नायर द्वारा दी गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। ईडी ने कहा है कि ये जो पूरी की पूरी ईडी के हिसाब से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ लॉबी जिसमें के कविता ईडी के हिसाब से इन्वॉल्व है जो अभी तक जेल के अंदर है, जिसमें राघव मंगूटा विजय नायर है
और ये विजय नायर जो है ये ईडी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी के करीबी है और इन विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो दी गई थी और ईडी का कहना है ये सब कुछ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचा। तो क्या पासवर्ड नहीं देने के पीछे कारण दोस्तों यही है कि शायद क्या ईडी से सच को छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के फोन में छिपे हैं कई राज? क्या फोन से जुड़ेंगे साउथ लॉबी के तार? इन सभी जवाबों का, इन सवालों के साथ आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अपना पासवर्ड बता रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ आपके अपने शो आपके सवाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।